अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मासूमा मोहसिन। आज मैं आपको बताऊंगी ओरिजिन एलजीनेस में आप किस तरीके से कंपाउंडिंग को चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने टोकन्स को स्टेक अनस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पे कंपाउंडिंग की पावर आपको देखने को मिलती है। अच्छा, सबसे पहले तो ओरिजिन में आने के लिए आपके पास जो है वॉलेट होना चाहिए। जैसा कि आप सेफपाल वॉलेट भी बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और जो है टोकन पॉकेट या फिर बिटगेट वॉलेट, ठीक है। मैंने तीनों में अपना जो है वॉलेट इंपोर्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेफपाल टोकन पॉकेट जो है, जो स्टार्टर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ईजी होता है, जिसके से हम रिकमेंड करते हैं। यूज़ करना ज़रा ईजी होता है, ठीक है। जब सीख जाए तो फिर आप बिटगेट भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ओरिजिन में आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास जो है ना, हमारा क्या है, टोकन में हम टोकन बाय करते हैं और सेल करते हैं। और आपके पास डाई में ये टोकन जो है, डाई इसका पेयर है, और ये नेटवर्क हमारा पॉलीगॉन है, ठीक है। ये तीनों टोकन आपके पास होने चाहिए, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ख़रीदते हैं जिस तरीके से हम टोकन, यानी कि बाइनेंस से हम डॉलर्स यानी कि डाई से हम ख़रीद लेते हैं एलजीनेस, और जब सेल करना होता है एलजीनेस को डाई में ही कन्वर्ट करके, तो हम उसको चाहे वो बाइनेंस में सेल करें, चाहे आप कम्युनिटी में कहीं भी आप सेल कर सकते हैं। सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी। तो अच्छा, यहाँ पर हम जाएँगे एक्सप्लोर में। ये विदाउट रेफ़र है, ठीक है। विदाउट रेफ़र कैसे आपको अर्निंग होगी, सारा बताऊंगी प्रोसेस। जैसा कि ये है, नीचे हम ऊपर सर्च में लिखेंगे origin defi.io, कंफर्म करेंगे। ऊपर 3 लाइंस में, लेफ़्ट साइड पर 3 लाइंस में जो है, यहाँ पे देखें, आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन है। जैसे हम बाय करते हैं उसी तरह हम टोकन को सेल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टेक में जाएंगे। यहाँ पे कि जैसे हम स्टेक लगा देते हैं, इनकम हमारी स्टार्ट हो जाती है, कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है। डेली बेस पर आप फ़ोन ना भी उठाएं तो आपको डेली टोकन आता है 0.6%। हर 8 घंटे के बाद आपको टोकन ही रिसीव हो रहा होता है। और ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं origindefi.io अपने व्हाट्सएप नंबर में लिख के, शॉर्ट स्मॉल लेटर्स में। तो आप उसे क्लिक करके यहाँ पे आप कैलकुलेशन में आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कितनी अर्निंग किस तरीके से होनी है, कंपाउंडिंग कैसे होनी है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक टोकन का मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी आज मैं आपको 100 टोकन का बताऊंगी। कैलकुलेटर ऊपर है, आपको नज़र आ रहा है, इस पर कैलकुलेट करेंगे 100 टोकन्स, ठीक है। 100 लिखते हैं, टोकन्स 100 जो है, 100 टोकन कितने बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, डॉलर्स में, वो भी मैं आपको बताती चलूँ कैसे। यहाँ पे वॉलेट में जाएंगे तो यहाँ पे एलजीनेस है, सेंड पे यहाँ पे 100 टोकन लिखते हैं, तो देखिए ये 644 USDT बनते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम देखें तो ये बन जाएंगे 644 मल्टीप्लाई बाय 292, ठीक है। डॉलर रेट कर लेंगे, इक्वल टू ये बन जाता है यहाँ पे 1,88,048, ठीक है। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं। चलें, अभी 100 टोकन का मैं आपको बताने जा रही हूँ कंपाउंडिंग कैसे होती, कैसे इनकम आपको रिसीव होती है। अच्छा, ये 100 टोकन है। 100 टोकन का मंथली आप देख लेंगे आपको कितने टोकन रिसीव हो रहे हैं। 19 टोकन आपका प्रॉफिट है, ठीक है। और 19 टोकन आपका प्रॉफिट है। आप चाहें तो 100 के 100 टोकन आप चाहें निकालना, 119 टोकन निकालना चाहें विद प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका पैसा आपके वॉलेट में होता है, कहीं किसी कंपनी किसी वेबसाइट को नहीं जाता। जब चाहे अनस्टेक करके आप उसे सेल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो गया 19 टोकन, और आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो बढ़े, आपका मंथली इनकम बढ़े, तो 19 टोकन में से आप जितनी आपकी ज़रूरत है आधे टोकन निकाल लें, आधे जो है आप रहने दें, ताकि नेक्स्ट मंथ आपका 19 टोकन ना रहे, 19 टोकन से ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाए, ठीक है। चाहे तो सारे निकाल लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6 मंथ्स पे देखते हैं तो आपके बनते हैं 297 टोकन बन जाते हैं, ठीक है। इसको 100 पे लेकर जाते हैं तो आपके 911 टोकन बन जाते हैं। अब इसको हम दूसरे साल में लेकर जाते हैं। ये है कंपाउंडिंग की पावर, जो आपकी जो स्टेक आपने लगाई हुई है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। दूसरे साल में आपके कितने टोकन बन रहे हैं? 8,304 टोकन बन रहे हैं। अब हम इसका मंथली निकालते हैं 8,304 का। इसे कॉपी करेंगे, ऊपर पेस्ट करेंगे, 1 मंथ पे इसको लेकर जाएंगे। 1 मंथ में आपके कितने टोकन बन रहे हैं? 9,957 आपके टोकन बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ना माइनस करेंगे और देखते हैं कि कितना आपका प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। 9,957 में से 8,304 माइनस करेंगे, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट कितना बना था? 8,304। 2 साल के बाद 8,304 टोकन बने थे, और इन टोकन्स को हमने अब इन आपने समझा कि मैंने आप यहाँ पे स्टॉप कर दिया 2 साल के बाद, ठीक है। वेट करना, होल्ड करना स्टॉप कर दिया। अब आप मंथली इनकम निकाल रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब मैंने इतना टोकन बढ़ा लिया,
अब मैं मंथली निकालूंगा। आप चाहे तो पहले भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपने बड़ी इनकम निकालनी है मंथ की, ठीक है। तो इसमें से जो 1 मंथ के बाद आपका 9,957 टोकन बन गया, तो इसको माइनस करेंगे तो आपका मंथ का टोकन जो बन रहा है 1,653 बन रहा है, ठीक है। 1,653 टोकन टोटल बन रहा है मंथ का, ठीक। आप चाहे हाफ निकालें, हाफ रहने दें नेक्स्ट मंथ के लिए, पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए चाहे सारा निकाल लें, इट्स अप टू यू। इसको हम जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में निकालते हैं, कितना बनता है टोकन, जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। टोकन रेट क्या है, टोकन रेट जो है हमारा, यहाँ पे देख लें टोकन का क्या रेट है, 6.44, ठीक है। 6.44 मल्टीप्लाई करेंगे, 6.44 मल्टीप्लाई बाय डॉलर रेट हम लगा लेते हैं 292 इज़ इक्वल टू, तो पाकिस्तानी रुपीज़ में आपकी जो इनकम बन रही है वो बन रही है यहाँ पे 31,08,433। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में टोटल जो है आपका कितने टोकन्स पे बन रहा है, ये देख लें ऊपर 1653, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं कि मंथली टोकन आपका जो बन रहा है वो पोर्टफोलियो जो आपने 8,304 टोकन है उसके ऊपर आपको मंथली इनकम आ रहा है, ठीक है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया होता है। स्मार्ट 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितना फ़ंड होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है। आप चाहें तो अपना जितना भी है फ़ंड आप टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका अपना बिजनेस है, या आपका फ़ंड आप ही के पास होता है, किसी कंपनी किसी वेबसाइट के पास नहीं जाता। देखें यहाँ पे स्टेक और अनस्टेक का डायरेक्टली ऑप्शन है, अनस्टेक करें और इसको सेल करने का, ठीक है। अभी मैं आपको जो है ना अनस्टेक करके भी दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से जो है अनस्टेक कर सकते हैं अपने टोकन्स। अच्छा, यहाँ पे अनस्टेक के लिए फिर उसी तरह वही प्रोसेस होगा, ऊपर 3 लाइन्स में जाके जो है यहाँ पे स्टेक वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे मैं आपको एक टोकन, आपको मैंने दिखा दिया था कि टोकन जो है, मैं आपको फिर से दोबारा से दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि वॉलेट में इस वक्त आप देख लें कोई भी टोकन नहीं पड़ा, एलजीनस कोई भी नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। अब हम इसको अनस्टेक करते हैं, ओरिजिन में जाएंगे, कंफर्म, 3 लाइन्स में जाएंगे, स्टेक में जाएंगे, और यहाँ पे मैं करंट देख लें, आपका करंट स्टेक्ड अमाउंट भी ऊपर शो हो रही है 15.278 SLGNS, ठीक है। और यहाँ पे मैं अनस्टेक के ऑप्शन में हम जाएंगे, अनस्टेक, और यहाँ पे एक 1 LGNS जो है ना, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि अनस्टेक कैसे होता है। ऊपर आप देख लें 15.278, ठीक है। यहाँ स्टेक और अनस्टेक का सिर्फ ऑप्शन होता है, जैसे आप अनस्टेक करते हैं आपके तमाम के तमाम टोकन जो हैं वो अनस्टेक हो जाते हैं। फिर आप उसको सेल कर सकते हैं, चाहे वो आप बाइनेंस में सेल करें, कहीं भी सेल करें, आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 पॉइंट अब देख लेते हैं अपने वॉलेट में जाके कि टोकन अनस्टेक हुआ, ठीक है। और यहाँ इसको रिफ़्रेश कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक टोकन जो है अनस्टेक हो गया, ठीक है। अब इसको आपने सेल करना है तो डाई इसका पेयर है, आपने कन्वर्ट करना है एलजीनस को डाई में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो फिर आप इसको जो है बाइनेंस में सेल कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने एलजीनस बाय किया डाई के ज़रिए, उसी तरह हम एलजीनस को कन्वर्ट करके डाई में, और डाई को जो है बाइनेंस में जाके या फिर अपने अपलाइन को सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देख लें आप यहाँ पे कैसे होता है ये सारा प्रोसेस। ओरिजिन में जाएंगे और यहाँ पे ऊपर देखें लेफ्ट साइड पे 3 लाइन्स हैं, और यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन है, ट्रेड एलजीनस, ठीक है। अब मेरे पास कितने टोकन थे, जो है अब मैंने क्या करना है, एलजीनस को डाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दरमियान में इसको क्लिक करेंगे, ऊपर एलजीनस आ गया क्योंकि मैंने एलजीनस अनस्टेक किया। अब इसको मैंने डाई में कन्वर्ट करना, मैक्स करेंगे, देखें एक टोकन आ गया, स्वैप कर लूँगी, जो कि मैं अभी नहीं करना चाह रही हूँ। मैं इसे दोबारा से स्टेक में लगा दूँगी, ठीक है, आपको जस्ट दिखाने के लिए कि इस तरीके से सिंपल स्टेक और अनस्टेक का ऑप्शन होता है। यानी कि आपकी तमाम टोकन आपके अपने हाथ में है, आपका तमाम पैसा आपके अपने हाथ में है, किसी कंपनी को किसी वेबसाइट को आप नहीं दे रहे हैं। जब चाहे अपने ख़रीदे हुए टोकन्स आप अनस्टेक करके उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे स्टेक पे दोबारा से लगा दूँगी, मैक्स स्टेक, कंफर्म, ठीक है।
देखिए आप 14 से दोबारा से 15.27 15 हो गए दोबारा से। तो ये आपको बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दी कि आपकी अमाउंट यहाँ पे सेफ़ है। ठीक है, जब चाहे स्टेक पे लगा दें और कंपाउंडिंग की पावर लेते रहें, मोबाइल अपना बंद करके रखें। आपको डेली बेस पर जो है टोकन्स में इनकम आती रहेगी। या मोबाइल ना भी उठाएं तो आपको कंपाउंडिंग की पावर से इनकम डेली बेस पर 3 टाइम्स जो है 6% आपको मिलते रहेंगे। टोकन्स ही मिलते रहेंगे आपको जो आपने डॉलर से जो है बाय किए टोकन्स। और टोकन्स आपकी जो परसेंटेज मैंने आपको बता दी है। और रेट पर नहीं जाना, हमारा रेट का नहीं है, हमारा जो है टोकन्स का है बिजनेस, क्योंकि डेली बेस पर आपको टोकन ही रिसीव हो रहा है इनकम में। ठीक है, आई होप कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो इन्वेस्ट करके भी टोकन्स ख़रीद कर जो है मंथली इनकम ज़्यादा ले सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप होल्ड करके जो है अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और अपना जो है जितना ज़्यादा आपके पास टोकन होंगे उतनी ज़्यादा आपकी मंथली इनकम होगी। ठीक है, और साथ में अगर रेट भी ज़्यादा हो जाता है तो भी आपको जो है टोकन उस हिसाब से ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि आपका पोर्टफोलियो तीनों तरीके से हर तरह से आपका बढ़ ही रहा होता है। आपका यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, ज़ीरो लॉस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।